गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज अपना जो चर्चा का विषय रहेगा वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट या बहुत ही जो है महत्वपूर्ण समस्या है जिसके बारे में अपना आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज अपना जो चर्चा का विषय है वह है ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन देखिए दोस्तों, ब्रेन ड्रेन को हिंदी में कहते हैं अपन प्रतिभा पलायन या उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं का दूसरे देशों में पलायन। देखिए, जो ब्रेन ड्रेन की जो प्रॉब्लम है ये उन देशों के लिए है जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जो विकासशील देश है, और विकासशील देशों में ही भारत आता है। तो भारत में भी ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक जो विकास है उसको ये बहुत ही लार्ज स्केल पर प्रभावित करती है। दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करेंगे कि ब्रेन ड्रेन या उच्च शिक्षित युवाओं का दूसरे देशों में जो पलायन है ये या प्रतिभा पलायन है, ये होता क्या है। देखिए, जैसे अपने देश में अपने देश के जो युवा हैं, जो युवा वर्ग है, वो यहाँ पर अपने जो हायर लेवल के जो या हायर स्टैंडर्ड के जो इंस्टीट्यूशंस हैं एजुकेशनल, उनमें पढ़ाई करके, जैसे IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मेडिकल के लाइन में माने तो अपन एम्स, और अगर मान लो रिमोट सेंसिंग या वैज्ञानिक या इंजीनियरिंग लाइन में अपन माने तो IIT के अलावा इसरो और IIRS इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग जैसे उच्च स्तर के शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ाई करने के बाद में अपने देश के युवा या किसी भी विकासशील देश के युवा अगर विकसित देशों में जाकर अपना रोजगार करते हैं या विकसित देशों में जाकर जो है भविष्य में अपना आवास बनाते हैं और वहीं रहते हैं और विकसित देशों में ही अपना रोजगार करते हैं, तो उन विकसित देशों को एक जो है स्किल्ड लेबर उन लोगों को मिल जाती है। उससे नुकसान ये होता है विकासशील देशों को, जिनमें एक भारत भी है, नुकसान ये होता है कि जैसे अपन भारत का एग्जाम्पल लें तो यहाँ पर IIT, IIM, एम्स इनमें पढ़ाई करने के बाद में अपना अगर युवा बाहर जाता है तो जो केंद्र सरकार और जो है भारत की जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर या उन जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ के स्टाफ पर, चाहे वो टीचिंग स्टाफ हो चाहे नॉन टीचिंग स्टाफ हो या इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उस पर जो खर्चा करती है, जो इन्वेस्ट करती है, उस इन्वेस्ट का अपने देश को कोई फायदा नहीं मिलता है, बल्कि अपन जो है स्किल्ड लेबर विकसित देशों के लिए तैयार कर रहे होते हैं। तो उससे जो है आर्थिक रूप से नुकसान होता है। दूसरी बात, जिन युवाओं का अपने देश के सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक विकास में जो फायदा मिलना चाहिए था इन फ्यूचर, वो फायदा अपने देश को नहीं मिल पाता है। दोस्तों देखिए, अपने देश के भारतीय डॉक्टर अकेले USA में कम से कम 10,000 डॉक्टर्स जो भारत में अच्छे अच्छे मेडिकल इंस्टीट्यूशन से पढ़ाई करके और जो है अकेले अमेरिका में, तो ऐसे ही जितने भी
वेस्टर्न कंट्रीज, वेस्टर्न जो यूरोपियन कंट्रीज है, चाहे वो जो है ब्रिटेन हो, चाहे वो फ्रांस हो, जर्मनी हो, यूएसए हो, कनाडा हो, इन देशों में सबसे ज़्यादा जो है अपना जो है ब्रेन ड्रेन या अपना देश का जो शिक्षित युवा है वो माइग्रेट करता है या इमाइग्रेट होता, उत प्रवास करता है। तो ये बहुत बड़ी अपने देश के लिए एक समस्या है। अपने देश की अजीबोगरीब स्थिति ये है कि जब भी अपने देश में देखिए, जब भी कोई बाहरी आक्रमण होता है, चाहे वो गलवान घाटी का हो, चाहे वो कारगिल का हो, चाहे भारत चाइना का जो है युद्ध हो, तो अगर बाहरी जो अटैक होता है तो उनमें बहुत ज़्यादा अपने देश के युवाओं में, लोगों में बहुत राष्ट्रवाद की भावना आ जाती है। लेकिन जैसे ही वापस शांति की अवस्था उत्पन्न होती है, वापस अपने देश के उच्च शिक्षित युवा जो है बाहरी देशों के अंदर जाने के लिए लालायित रहते हैं। एक स्विट्जरलैंड की एक शैक्षणिक संस्था है IMD, उसने एक अध्ययन किया था कि भारत के जो उच्च शिक्षित युवा हैं, युवक हैं, उनमें से लगभग 10 में से 6 जो है युवा विदेशों में जाकर, विकसित देशों में जाकर अपना रोजगार सेटल करना चाहते हैं और वहाँ पर ये परमानेंटली जो है आवास स्थापित करना चाहते हैं, वहाँ पर अपना काम शुरू करना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसी स्थिति उत्पन्न क्यों होती है? उसके ऐसा नहीं है कि जो है युवा हैं और वो यहाँ पर पढ़ लिख के और यहाँ अपने देश में रहना नहीं चाहते, वो अपने देश में रहकर क्यों नहीं रोजगार करना चाहते? इसके पीछे बहुत सारे कारण, रिस्पॉन्सिबल फैक्टर। उनमें जो पहला जो कारण है वो है उच्च महत्वाकांक्षा। जो अपने देश के जो युवा हैं या विकसित देशों, विकासशील देशों के जो युवा हैं, वो उच्च महत्वाकांक्षी होते हैं और वो विदेशों में जाकर जो है अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरी करना चाहते हैं। वो पूरी वहीं क्यों करना चाहते हैं? उसके कई कारण हैं। वो सोचते हैं कि अपने देश में जो है तकनीकी इतनी डेवलप नहीं है, इतनी विकसित नहीं है जिसका प्रयोग करके अपन बहुत आगे बढ़ सकें। दूसरी बात, इतनी जो है मनुष्य के या युवाओं के रहने के लिए इतना उच्च जीवन स्तर नहीं है कि यहाँ पर जो है उसको मेंटेन किया जा सके। तीसरा जो एक मेन कारण है भारत में उन युवाओं का बाहरी देशों में या विकसित देशों में जाने का या ब्रेन ड्रेन करने का, वो कारण है कि राजनीतिक दखलंदाजी। भारत जैसे विकासशील देशों में राजनीतिक दखलंदाजी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उनमें एक कुंठा पैदा हो जाती है और वो कुंठा पैदा होने के कारण वो युवा सोचते हैं कि अपन जब बाहर चलेंगे तो स्वतंत्र रूप से अपना जो है अपना रोजगार भी करेंगे और उच्च जीवन स्तर का जीवन अपन जिएंगे और राजनीतिक दखलंदाजी वहाँ पर नहीं रहेगी। और जो है उच्च तकनीकी का भी एक है कि वहाँ पर उच्च तकनीकी है तो अपन और ज़्यादा आगे अपन वहाँ जाकर बढ़ पाए। ये जो है मुख्य कारण है विकासशील देशों जिनमें भारत भी है, तो यहाँ के युवाओं का ब्रेन ड्रेन करने का। इसके कारणों के पीछे अपन जाते हैं तो वास्तव में जो है युवा खुद नहीं चाहता है, बल्कि कुछ परिस्थितियाँ ऐसी सर्कमस्टेंसेस होती है जिसके कारण जो है भारत का युवा विकसित देशों में जाकर जो है रचना बसना चाहता है, वहाँ पर काम करना चाहता है। तो देखिए दोस्तों, अपने जो है अपने देश में या विकासशील देशों को कौन सी स्टेप्स जो है लेनी चाहिए जिसके कारण अपना देश का उच्च शिक्षित युवा अपने देश के ही सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक विकास में अपना योगदान दे सके, कैसे युवाओं के ब्रेन ड्रेन को रोका जा सके, इसके लिए कुछ स्टेप्स है, कुछ सॉल्यूशन है, सजेशंस हैं, उनके बारे में अपन चर्चा करें। देखिए दोस्तों, सबसे मुख्य ये है कि जो उच्च शिक्षित जो प्रतिभाएं हैं, उन प्रतिभाओं का प्लान रोकने के लिए अपन को उनको जो है बहुत ही अच्छे अवसर या सुअवसर, उनको अपॉर्चुनिटी अपन लोगों को अच्छी देनी पड़ेगी। तो भारत और जो स्टेट गवर्नमेंट से उनको प्रयास करना चाहिए कि उस शिक्षित जो है युवाओं को यहाँ अपने देश के अंदर बहुत अच्छा अवसर मिले, ताकि वो अपना उच्च जीवन स्तर और जो है उच्च स्तर की
जो है सैलरी या वेतन प्राप्त कर सके। इसके अलावा देखिए दोस्तों, यहाँ के युवाओं के लिए एक जो मेन जो समस्या आती है जिसके कारण वो ब्रेन ड्रेन करते हैं, वो है कैपिटल प्रॉब्लम। कि अपना जो रिसर्च या साइंटिफिक जो अपना प्रोजेक्ट होता है युवाओं के सामने, जिसके अंदर वो प्रोग्रेस करना चाहते हैं, तो एक धन की कमी एक मुख्य समस्या होती है। तो भारत और राजस्थान सरकार को या अन्य राज्यों की सरकारों को उस शिक्षित युवाओं को के लिए धन की व्यवस्था करनी चाहिए। इसको हालांकि यद्यपि कर रही है सरकार, लेकिन इसका दायरा और बढ़ाया जाना चाहिए और इसकी इंटरेस्ट रेट और कम करनी चाहिए, ताकि अपने देश के जो युवा हैं, वो शिक्षित युवा हैं, उनके मन में जो प्रोजेक्ट उनके करने की इच्छा है, उनका वो संपादन आसानी से कर सके। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है पर्याप्त वेतन और सुविधाओं का विकास। जो देश के जो युवा हैं, वो सोचते हैं कि विदेशों के अंदर अपन चलेंगे, विकसित देशों के अंदर चलेंगे, वहाँ पर अपन जो है हाई लेवल का या हाई स्टैंडर्ड का अपन जीवन बिताएंगे, वहाँ पर जो फैसिलिटीज़ ज़्यादा है। तो देखिए दोस्तों, उनके लिए जो है राज्य और केंद्र सरकार को उनके लिए जो है व्यवस्थाओं में या सुविधाओं में विस्तार करना चाहिए, उनको स्पेशल सुविधाएं मुहैया करवाई जानी चाहिए। और इसके अलावा जो है भारत सरकार को योजनाबद्ध ढंग से इसके ऊपर कार्य करना चाहिए और इसको रोकने के लिए जो है एक निश्चित स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, जिसके कारण जो है अपने देश का जो उच्च शिक्षित युवा है, वो युवक अपने ही देश में रहकर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक जो है योगदान दे सके और अपने देश के युवाओं पर जो है यूथ के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट होता है सरकार का, उसका फायदा, उसका आउटपुट अपने ही देश को मिल सके। थैंक यू। आज बस इतना ही। निश्चित रूप से जो ब्रेन ड्रेन की जो प्रॉब्लम है, वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है, ये डेवलपिंग कंट्रीज़ की, विकासशील देशों की, तो इसके ऊपर जो है नियंत्रण करना चाहिए। थैंक यू सो मच।